स्टूडेंट्स, तो आज हम 12th क्लास का रिवीजन टेस्ट ये 3 है जो 3 नवंबर 2021 को हुआ है। तो इसके सॉल्यूशंस भी हम करेंगे और साथ में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं, द वेक्टर विच इज़ इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। अगर कोई वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्सिस के, इसका मतलब वो वन पॉइंट पे जो हम मान सकते हैं कि कट कर रहा है, इक्वली इंक्लाइंड है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आई कैप along the x axis, along the z axis y axis j cap and along the z axis k cap। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारी जो वो राइट हो जाएगी। नाउ द नेम ऑफ द इनइक्वालिटीज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसका बी ऑप्शन है जो हमारा राइट आंसर है, बी ऑप्शन यानी कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी इज द राइट आंसर। ना उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ईजी, हमको पता है इसमें जो ए डॉट बी होता है ये हमारे पास बराबर होता है कॉस थीटा के। नाउ और ए क्रॉस बी हमारे पास होता है ये साइन थीटा के बराबर होता है। तो हमारे पास जो है ये कैंसिल हो जाएंगे या इनका मैग्नीट्यूड हम 1 ले लेंगे। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास √3 के इक्वल आ जाएगा, जो कि टैन थीटा के इक्वल होता है। तो टैन थीटा की वैल्यू हमारी जो है √3 किस में होती है, वो होती है हमारी π/3 में। तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी, मतलब कि 60 डिग्री। नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 डिग्री, ये कब होगा, जब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगी। नाउ इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय। अगर हमको दो साइड्स दी गई हैं ट्रायंगल की, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उसका एरिया जो इक्वल होता है बी ऑप्शन 1/2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के इक्वल होता है। नाउ इसके बाद देख लेते हैं हम। इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर एंड सी बी वेक्टर एंड सी वेक्टर 3 एजेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड देन वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड इज गिवन बाय। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन इसकी राइट होगी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी, यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। नाउ सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेवंथ क्वेश्चन हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 3 1 ज़ा 3 -1 4 ज़ा -4 एंड 5 3 ज़ा 15, यानी कि हमारे पास ये बन जाएगा 3 -4 + 15 और डिवाइडेड बाय बी के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + -3 स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी ऑप्शन नंबर 7th की डी सही आ जाएगी, यानी कि 14/√26। ये हमारे 7th क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नाउ हम बात करेंगे 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन में हमने ए वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आप मैग्नीट्यूड तो जानते ही हो, मैग्नीट्यूड हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, इसका 7 स्क्वायर -4 होल स्क्वायर +3 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 7 स्क्वायर + 4 स्क्वायर +3 स्क्वायर कैलकुलेट करके हमारे पास जो 8th क्वेश्चन है उसकी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, मतलब कि √74 के इक्वल। नाउ 9th क्वेश्चन हमारे पास, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोप्लेनर। अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कोप्लेनर है तो उनकी जो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये 0 होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसमें राइट आ जाएगी। इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर ए एंड बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो उनकी इंटरसेक्शन है वो 0 के इक्वल होगी, मतलब कि इसमें डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी। ना उसके बाद है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो उन दोनों की जो इंटरसेक्शन होती है वो इक्वल उनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। तो हमारे पास इंटरसेक्शन हमको फाइंड करने का, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 ज़ा 3 8 2 ज़ा 16। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी। 12th क्वेश्चन है हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन अ बोथ डाइस ऑन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाई इज। तो जो इवन प्राइम नंबर होता है सिर्फ एक ही होता है, वो 2। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारे पास वो 1/36 आ जाएगी, क्योंकि जो 2 डाइस को हम अगर थ्रो करें तो टोटल केस 36 बनते हैं। तो 12th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ना उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 थोड़ा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। हमको पी ए कंडीशन प्रोबेबिलिटी बी पता करना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी इसका फॉर्मूला होता है, बट हमको पहले इंटरसेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटरसेक्शन का, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यूनियन हमको गिवन है, इसमें यूनियन हमको 4/5 गिवन है, पी ए भी गिवन है हमको 1/2 और पी बी भी गिवन है हमको 3/8।
तो हम 1/2 और 1/3 को ऐड करके उसको यूनियन यानी कि 4/5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है इंटरसेक्शन आ जाएगी। फिर उस इंटरसेक्शन की वैल्यू को जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और पी बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो 13th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारे पास 1 है जो आंसर आ जाएगा, मतलब कि 1/5 इसका आंसर बन जाएगा। नाउ इफ ई इज इवेंट एंड द पी ई बिलोंग टू द इंटरवल, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी है जो हमारी वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है क्योंकि 0 to 1 हमको इसमें जो है क्लोज इंटरवल दिया हुआ है जो कि बिल्कुल सही है। ना हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर उसके बाद है 15 की, इफ़ पी इज़ अ 5/7 देन पी नॉट ई कैसे पता करेंगे। तो पी नॉट ई पता करने के लिए हमको 1 माइनस पी ई करना पड़ेगा। तो 1 माइनस अगर हम 5/7 करेंगे तो हमारे पास 2/7 आ जाएगा और हमारी ऑप्शन नंबर 15 के लिए डी सही हो जाएगी। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ना उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑन ड्राइंग अ 1 कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो क्वीन 4 होती है इसमें आउट ऑफ 52 कार्ड में, तो 5/52 अगर हम क्वीन की एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो 4/52 मतलब कि हमारे पास ये बन जाता है 4 1 ज़ा 4, 4 13 ज़ा 52। हमारे पास जो 16th क्वेश्चन है उसकी ऑप्शन नंबर ए हमारी जो है उसमें राइट हो जाएगी। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज इन अ लीप ईयर। तो लीप ईयर को अगर हम 7 से डिवाइड करें, मतलब 366 को हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो है ये डिवाइड करने के बाद 5 एंड इसके बाद हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाता है 7 2 ज़ा 42, यानी कि 2 डेज़ जो है लेफ्ट रह जाते हैं। तो 2 डेज़ आउट ऑफ 7 डेज़ में से हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगी, 2/7 आ जाएगा। तो हमारे 17th क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। नाउ 18th है, द 4 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स इज। जब हम 4 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमारे पास टोटल केस जो बनेंगे वो टोटल केस 16 बनेंगे हमारे पास, बट 16 केस यानी कि हम बोल सकते हैं 2⁴। तो हमारे पास ये बनेगा 2 × 2 × 2 × 2 16 केस बन गई जो कि डिनोमिनेटर में आएगा। नाउ अब हमने एग्जैक्टली 2 टेल्स को अगर इसमें कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली 2 टेल्स हमारे पास कितने हमारे पास बनते हैं 6 केसेस। तो 6 अपॉन अगर हम 16 करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 8 ज़ा 16, तो 3/8 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारी सही आ जाएगी, राइट आ जाएगी। नाउ देयर आर 3 रेड बॉल्स एंड 4 वाइट बॉल्स एंड 7 ब्लू बॉल्स इन अ बैग, 1 बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, प्रोबेबिलिटी ड्रॉन अ ग्रीन बॉल। हमने ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि इसमें है ही नहीं है, एब्सेंट है, तो ग्रीन बॉल है नहीं तो हम इसके डी यानी कि 0 इसकी जो है प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। नाउ 20th क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी है जो वो हमारी जो है इक्वल होती है पी ई डॉट पी ई के पी एफ के बराबर, ये ई एफ ले लेते हैं हम, पी ई डॉट पी एफ के इक्वल होती है। तो इसका मतलब हमारी ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगी, पी ए ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई डॉट पी एफ। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा वीकली टेस्ट, रिवीजन टेस्ट 3rd था ये। इसके बाद आपका कंप्लीट ही टेस्ट होगा, मतलब कि आपको स्कूल में दिया जाएगा जो कंप्लीट टेस्ट होगा आपके फर्स्ट टर्म के पूरे सिलेबस में से, आई थिंक वो आपका 8 या 10 को होगा। तो ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम आपके अपने चैनल पे जो है आपके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय।